बोलने वाली गुफा। एक जंगल में करनाकर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगाता। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा काली थी। शेर ने सोचा, भविष्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं चुपकर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मार कर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में चुपकर बैठ गया। वह गुफा दक्षिपूछक नामक गीदड़ की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा, तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरा वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची, तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह न हो जाए और वह वापस ना चला जाए। इसलिए वह गर्ज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता? शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। सीख, भविष्य के संकट को बांधकर जो बचने की युक्ति निकाल ले, वह बुद्धिमान होता है।